हरदोई जिले में अंग्रेजी शासनकाल में स्थित रामलीला कमेटी द्वारा आज अनवरत रूप से 112 वर्षों से चली आ रही हिंदू मुस्लिम एकता व भाईचारे के प्रतीक ऐतिहासिक राम बारात निकाले जाने की परंपरा का निर्वहन किया गया। एक वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे हरदोई वासियों ने आज आध्यात्मिक व ऐतिहासिक राम बारात में शामिल होकर भगवान राम सीता का गुणगान किया तथा उनकी पूजा अर्चना कर आध्यात्मिक रसपान किया और राम बारात का आनंद उठाया। हरदोई जिले की रामलीला कमेटी द्वारा राम बारात के इस आयोजन में सदर विधायक नितिन अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष सुखसागर मिश्रा व रामलीला कमेटी अध्यक्ष व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा राम सीता व अन्य बारात में शामिल देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर उनकी आरती उतार कर उनका माल्यार्पण कर राम सीता का स्वागत किया और बारात निकाले जाने का शुभारंभ किया गया। भगवान राम की ये बारात जनकपुरी माता सीता से विवाह रचाने के लिए निकाली गई और मथुरा के कलाकारों के द्वारा इसकी प्रस्तुति की जाती है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने भी भगवान राम और सीता का माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर जिले के हजारों हिंदू व मुस्लिम वर्ग के लोगों ने शिरकत कर राम बारात को और दिव्यता प्रदान की। नुमाइश मैदान से निकलकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई इस राम बारात का समापन नुमाइश मैदान में किया गया। हमेशा की भांति शहर में जगह जगह लोगों द्वारा राम सीता की पूजा अर्चना कर उनकी आरती उतारी गई और प्रसाद वितरण भी किया गया। राम बारात में मुख्य आकर्षण सजी हुई झांकियों का रहा। विशाल रथों पर बैठे देवी देवताओं की झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। वहीं शहर के साथ बैंडों की धुनों से शहर गुंजमान हो उठा। विशाल सजे धजे रथों पर सजे धजे बैठे राम सीता व अन्य बाराती देवी देवताओं की मनमोहक छवि ने हरदोई वासियों का दिल जीत लिया। राम बारात के रसपान से लोग ओट-प्रोट हो गए। बारात में शामिल लोगों ने खुश होकर भगवान राम के जयकारे लगाकर अपनी आध्यात्मिक छवि का परिचय दिया और अपनी श्रद्धा व्यक्त की। राम बारात की 100 वर्षों से पुरानी परंपरा का निर्वहन अंग्रेजों के शासनकाल से चला आ रहा है। हरदोई की इस नुमाइश में विभिन्न तरह की दुकानें, झूले आदि लगाए जाते हैं। ये नुमाइश होली तक लगी रहती है और यहाँ से उखड़कर ही प्रदेश के अन्य जनपदों में जाती है। इसलिए हरदोई में इस नुमाइश को मेले की जननी भी कहा जाता है। मथुरा के कलाकारों द्वारा इस मेले में राम लीलाओं का मंचन किया जाता है और अंत में कवि सम्मेलन, कव्वाली और मुशायरे का भी आयोजन किया जाता है। इसलिए हरदोई वासियों को पूरे वर्ष इस मेले का इंतजार रहता है। इसकी शुरुआत से ही अब लोगों की इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। लोग इस भव्य ऐतिहासिक व आध्यात्मिक मेले का आनंद उठा रहे हैं। रामलीला देखने के लिए व खरीदारी करने के लिए इसमें हिंदू समाज के साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। इसलिए इस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता व भाईचारे के प्रतीक भी माना जाता है। सदर विधायक नितिन अग्रवाल ने आज इस राम बारात के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सुनिए उन्हीं की जुबानी। आगे ना राम की बारात ये आज का ये साल का कार्यक्रम नहीं है। पिछले 100 वर्षों से लगातार एक परंपरा हरदोई में चली आ रही है और हर साल राम की बारात निकलती है और इस बारात में जो जश्न होता है, पूरे शहर के लोग इस बारात में शामिल होते हैं और ये प्रतीक है कि आज भगवान राम अपनी बारात लेकर जनकपुरी जा रहे हैं माता सीता को लेने। और ये हम सब के लिए बड़ी खुशी का विषय है कि हम सब इसमें शरीक होते हैं उनकी बारात में। और
ये हम लोगों के लिए, पूरे हिंदू धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए बड़े गर्व की बात ये भी इसलिए भी है कि राम मंदिर का भव्य निर्माण की शुरुआत अयोध्या जी में हो गई है। पिछले 500 वर्षों से जो संघर्ष चलता चला आ रहा था, उस संघर्ष में हिंदू समाज की जीत हुई और एक भव्य राम मंदिर उत्तर अयोध्या की धरती पर, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, 2 वर्ष के अंदर वहाँ पे पूरा विश्व आपको भगवान राम के दर्शन करते हुए देखा जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के लिए और पूरी दुनिया के, कि राम हमारे आराध्य, हमारी आस्था का प्रश्न है। 90 करोड़ 100 करोड़ देशवासियों के आस्था का प्रतीक हैं, तो हम सब के लिए ये भी गर्व है और अगले कुछ वर्षों में हम उनके दर्शन एक उनके भव्य मंदिर में करेंगे। ये हम सब के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। सबका सिर ऊंचा हुआ है और मैं इसके लिए हमारी सरकार को, माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को मैं धन्यवाद दूंगा पूरे भारतवर्ष के हर नागरिक की तरफ से कि जो काम पिछले कई वर्षों से जो काम हो जाना चाहिए था, वो काम आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूं और इस राम बारात के लिए पूरे शहर को, हरदोई को और पूरे शहरवासियों को बधाई देता हूं। जय जय श्री राम। आज ऐतिहासिक परंपरागत श्री रामलीला मेला जो विगत वर्षों से लगता चला आ रहा है, उसकी आज राम बारात थी। सबसे बड़ा कार्यक्रम मेले का राम बारात होती है और राम बारात में शहर वालों को बहुत इंतज़ार रहता है बेसब्री से कि राम बारात आज निकलेगी। पूरे शहर के लोग मंदिरों में, घरों पे अपने स्वागत करते हैं, आरती करते हैं। ये हरदोई जनपद के लिए बहुत गौरव की बात है और मैं तो ये कहूँगा, चूँकि राम मंदिर का निर्माण इस वर्ष हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इसलिए भी इस शोभा यात्रा या राम बारात की और शोभा और बढ़ जाती है सभी तरफ से। मगर आज हरदोई के लोगों ने, हमने देखा कि बहुत उत्साह है बारात निकलने का। जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहते हुए, रामलीला कमेटी की ओर से सहयोग रहता है, नागरिकों का रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस देश का चौथा स्तंभ राजनीति में मीडिया है, मीडिया के प्रचार प्रसार से इस रामलीला मेले को विश्व के पटल पर ले जाकर खड़ा कर दिया। हमें तो बहुत इस बात का गर्व है। जिला प्रशासन ने अनुमति दी, उनको हम धन्यवाद देते हैं, मीडिया वालों को धन्यवाद देते हैं और सभी जनपद वासियों को जिन्होंने इसमें सहयोग किया। सर, बड़ी चीज़ है कि हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग इसे देखते हैं। ये मैंने अभी किसी से कहा, मैंने कहा अब इनकी फोटो खींच लीजिए कि इसमें मुस्लिम महिलाएं देखिए पर्दा नसीन बारात श्री रामचंद्र जी की देख रही हैं और प्रसन्नता से देख रही हैं। यहाँ कोई वो नहीं, सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष अगर मेला है तो श्री रामलीला मेला हरदोई है, जहाँ कवि सम्मेलन, मुशायरा, दंगल, कव्वाली और तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये राष्ट्रीय एकता का भी प्रयास है कि हम लोग राष्ट्रीय एकता को बनाए रखें। रामलीला मेला इस वर्ष भी 28 मार्च तक चलेगा, होली 28 मार्च को।